सो हेलो एवरीवन, दिस साइड पुनीत फ्रॉम हाईराइज इंफ्रा। आज हम एक प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में और कुछ बिल्डर के बारे में बताएंगे हम आपको। बिकॉज द रीज़न इज़, अगर मैं किसी भी लग्जरी को प्रमोट करता हूँ या किसी भी लग्जरी प्रोजेक्ट को हम कवर करते हैं, पहली बार अगर उसका वीडियो हमारे चैनल पे आता है हाईराइज इंफ्रा पे, तो थोड़ा सा हम आपको डेवलपर के बारे में बताते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पर्टिकुलर उस प्रोजेक्ट को प्रमोट करेंगे और हम थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा कि गोल्फ कोर्स रोड कैसे आपका सिमिलर होने वाला है या आपका ये प्रोजेक्ट कैसे सिमिलर होने वाला है। गोल्फ कोर्स रोड पर एक प्रोजेक्ट आता है DLF क्रेस्ट, और ये जो प्रोजेक्ट को मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसका नाम है वाइटलैंड एस्पेन। ठीक है जी, ये दोनों कैसे सिमिलर हैं प्रोजेक्ट, और DLF क्रेस्ट मैंने देखा हुआ है, मैंने वहाँ पे विज़िट किया हुआ है, और उससे ज़्यादा बेटर कैसे है वो मैं आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस, कुछ कैलकुलेशंस में बताता हूँ, और कितने रेट पर वो बिका था और ये आज कितने रेट पर बिक रहा है, उसका क्या विजन आज की डेट में मार्केट का प्राइस है, और इसका क्या प्राइस आने वाले 4 साल या 5 साल या 6 साल में, ठीक है जी, हो सकता है। उस विजन को आप थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए, जो बिल्डर है वाइटलैंड डेवलपर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है जी, ये कंपनी मिस्टर नवदीप सरदाना जी की कंपनी है, जो पहले रियल एस्टेट ब्रोकिंग फर्म से बिलोंग करते थे। देखिए, बिल्डर जो है वाइटलैंड बहुत नीच और बहुत प्रीमियम बिल्डर है। इन्होंने अपनी मार्केट जो बनाई थी बेसिकली गुड़गांव में 2021 से 12 फरवरी को ये रजिस्टर्ड हुए थे एज अ डेवलपर। ठीक है, इनका जो पहला प्रोजेक्ट आया था वो आया था अर्बन क्यूब्स। अर्बन क्यूब्स जब ये प्रोजेक्ट आया था, विद इन अ मंथ या मैक्सिमम कपल ऑफ 8 मंथ्स के एक मतलब कि विद इन अ मंथ के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट आपका सोल्ड आउट हो गया था अर्बन क्यूब्स। देखिए, उसकी वजह ये रही थी उसकी कनेक्टिविटी और उसकी जो अप्रोच थी वो, और मिस्टर नवदीप सरदाना जी का बैकग्राउंड। देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका बैकग्राउंड है, कैश रिच कंपनी है, कैश रिच मतलब कि फैमिली है उनकी, और बहुत अच्छी उनकी मार्केट में लेगेसी है। देखिए, मार्केट में जिसकी अच्छी लेगेसी होती है माल उसका बिकता है, ये आपको भी पता है। ठीक है जी, अब आपका अर्बन क्यूब्स हिट हुआ तो इन्होंने एक लैंड पैच खरीदा सेक्टर 76 में 24 मीटर के रोड पर 24.5 एकड़ का इन्होंने लैंड पैच खरीदा, जिसमें उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 7.5 एकड़ में ब्लिस विल लॉन्च किया, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 444 यूनिट थी। दीनदयाल का उसमें लाइसेंस लगा हुआ था, और उन्होंने अपने इस अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। मार्केट ने और हम जैसे चैनल पार्टनर से उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उनका हमेशा हमारे साथ पहले भी सपोर्ट रहता था, तो जब हमारी बारी आई तो हमने उनको भी सपोर्ट किया। देखिए, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड हुआ मार्केट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मार्केट की तेज़ी को देखकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वाइटलैंड एस्पेन। वाइटलैंड एस्पेन का जो कॉन्सेप्ट था वो 17 एकर्स का लैंड बैंक है, और जिसमें 11 टावर अवेलेबल हैं, जिसमें से उन्होंने पहले 9 टावर लॉन्च किए थे, 2 टावर अब लॉन्च हुए हैं। अगर मैं टोटल यूनिट्स की बात करता हूँ तो 799 यूनिट्स आती है। अगर आप एस्पेन का मॉडल देखते हैं, उसका फसाड देखते हैं, तो DLF का क्रेस्ट एक आता है गोल्फ कोर्स रोड पे, आपको सेम फसाड वैसा दिखेगा। वो मुझे अच्छी तरह याद है, वो जो DLF क्रेस्ट था ना, वो 2013 में लॉन्च हुआ था। अप्रॉक्सीमेटली 4.5 करोड़ का बिका था, उसका 3 BHK का आई थिंक 2400 वाला साइज़ था। ठीक है जी, सेम अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो सबसे छोटे वाले साइज़ थे 2200, और जो अभी 2500 स्क्वायर फीट के जो टावर इन्होंने लॉन्च किए, बहुत अच्छा आपको एम्बियंस दे रहा है डेवलपर। अगर आप DLF क्रेस्ट की थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, जितना मुझे आइडिया है। मैं आई होप मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता। अप्रॉक्सीमेटली 8.5 एकड़ का उनका लैंड पैच है DLF क्रेस्ट का, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली जो यूनिट्स हैं ना वो आती हैं आपकी 824 के आसपास। 824 है, या मेरे ख्याल से 750 है आई थिंक। हाँ, 765 उसमें यूनिट्स हैं, और ग्राउंड प्लस 36 का उसमें कॉन्सेप्ट है। एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है। देखिए, 8.5 एकड़ में 765 फैमिलीज, अगर मैं कैपेसिटी लगा भी देता हूँ कि अगर वो 70% या 60% मतलब कि वहाँ पर फैमिलीज भी रह रही हैं, तो आई थिंक वहाँ पे कंजस्टेड है 8.5 एकड़ में। ठीक है, अगर कंजस्टेड तो मैं क्या ही बोलूँगा यार उस प्रोजेक्ट को। वो प्रोजेक्ट अपने आप में ही एक बेंचमार्क है DLF का, बहुत अच्छा और बहुत अल्ट्रा लग्जरी और बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें ज़्यादा कंजेशन आ जाता है, मेरा कहना भी गलत है, मैं वर्ड वापस ले लेता हूँ अपना, बट प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा है। उससे बेटर आपको यहाँ पर मिल रहा है।
बिकॉज द रीज़न इज 3.25 करोड़ से आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है अगर आप एंड यूज़र हैं, इन्वेस्टर हैं। पेमेंट प्लान आपको बहुत अच्छा मिलता है, 35, 25 और 40 का पेमेंट प्लान अवेलेबल है, जिसमें आपको बहुत मतलब कि काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है आपको पेमेंट करने में। और एज़ पर द ये कंस्ट्रक्शन लिंक की तरह ही चलेगा, जो इसकी डिमांड आएगी, जैसे कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान की डिमांड होती है वैसे ही आएगी। देखिए इसमें अच्छी चीज़ ये है व्हाइटलैंड में, इसका जो क्या कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट है। और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो 11 टावर हैं उसमें टोटल 799 यूनिट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको ये लगा के चले कि 2290 की यूनिट्स अवेलेबल हैं। जो इन्होंने पहले यूनिट्स बेची थी वो 2290 की थी, जो इन्होंने 10,500 के रेट पर बेची थी। कंपनी ने आज इसका लॉन्च प्राइस, जो 2 टावर हैं उसका लॉन्च प्राइस 15,000 का रखा है। 1,500 रुपये का आपको इनॉग्रल डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ में आपको TPR दे रहे हैं 400 रुपये का। तो इट मीन्स आपका रेट आता है 13,100 रुपये का। फर्दर डिस्काउंट के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ग्राउंड प्लस 31 है, ग्राउंड प्लस 34 के टावर्स हैं, ग्राउंड प्लस 42 के टावर्स हैं। अगर आप एस्पेन का मॉडल देखते हैं सो डिट्टो हूबहू आपको DLF क्रेस्ट नज़र आएगा। बिकॉज उसका एक रीज़न है, क्योंकि मिस्टर नवदीप सरदाना भी DLF मैग्नोलियाज में ही रहते हैं। तो उन्होंने कुछ चीज़ें वहाँ से देखी, उनको समझा, परखा कि अल्ट्रा लग्जरी में हम क्या देख सकते हैं। देखिए, जो हमारी आंखें देखती है, जो हमारा दिमाग देखता है, वही हमारा विजन होता है। अगर मेरी सोच बहुत ऊपर जाने की है तो मैं एक अल्ट्रा से अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट देखूंगा जो मुझे बनाना होगा, सो मैं उस चीज़ को फील करूंगा और मैं अपने प्रोजेक्ट में ही वो फील दे पाऊंगा। ठीक है, अगर मैं उस फील्ड में जिया हूँ ना, अगर लेट सपोज मैं मैग्नोलियाज में रहता हूँ तो मैं अगला जो अपार्टमेंट देखूंगा तो मैं उससे भी अच्छा देखूंगा। या मैं अगर मुझे डिज़ाइन करना है किसी भी अपार्टमेंट को तो मैं कहूँगा नहीं यार, ये मैग्नोलियाज में है तो ये वाली भी अमेनिटीज़ मेरे अंदर होनी चाहिए, मेरे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली 1,30,000 स्क्वायर फीट के क्लब हाउस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उनको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको 3 से 4 स्विमिंग पूल मिल जाते हैं, इंडोर एंड आउटडोर। एम्पल अमाउंट ऑफ ग्रीन एरिया मिलेगा आपको। 24 मीटर रोड से आपकी एंट्री है। दी अल्ट्रा लग्जरी प्रॉपर्टी आपकी SPR रोड पर अवेलेबल है। अगर आप कंपेयर करते हैं ईमार अर्बन ओएसिस को, उसका हाल आपने देखा था। 420 अपार्टमेंट के ऊपर आपको 420 अपार्टमेंट के ऊपर आपके पास 4250 एप्लीकेशन आई थी। इट मीन्स मार्केट में दम है अभी भी। अगर आप ईमार के प्रोजेक्ट को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके व्हाइटलैंड एस्पेन की तरफ नज़र मारेंगे तो आप इस प्रोजेक्ट को देखकर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, दी बेस्ट, अल्ट्रा लग्जरी एट इट बेस्ट। अगर इस प्रोजेक्ट को आप अगर देखते हैं व्हाइटलैंड एस्पेन को, प्लान्स उनके बहुत अच्छे हैं। आइकॉनिक टावर उनका अप्रॉक्सीमेटली आप ये लगा के चलिए 4400 का साइज़ अवेलेबल है और आपका 4645 का उनका दूसरा साइज़ अवेलेबल है। ग्राउंड प्लस 42 का कॉन्सेप्ट है। अप्रॉक्सीमेटली आप लगा के चलें 7.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ जाती है। आज DLF का क्रेस्ट का रेट 3 BHK का जो 2641 वाला साइज़ है 9.5 करोड़ का अपार्टमेंट है। ठीक है जी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्फ कोर्स रोड अगर बन चुका है, मैं ये भी मानता हूँ, मैं पर्सनली मानता हूँ कि उसके जैसा कोई भी रोड नहीं हो सकता, बट हाँ DLF क्रेस्ट के जैसा प्रोजेक्ट बिल्कुल गुड़गांव में हो सकता है और एक अच्छी लोकेशन पे हो सकता है, जहाँ पर आपको फर्दर कनेक्टिविटीज़ मिलती हैं, जहाँ पे आपको द्वारका एक्सप्रेसवे जाना हो, एक्सटेंशन रोड पर जाना हो, NH8 जाना हो। ये आपको भी पता होगा, बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट रह चुका है एस्पेन एंड ब्लिस विले। मैं अभी उसको प्रमोट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जितने भी मेरे ईमार के क्लाइंट थे, अर्बन ओएसिस के क्लाइंट्स थे, ठीक है जी, वो सारे के सारे मैंने अपने यहाँ पर इसलिए डाइवर्ट कर दिए हैं बिकॉज द रीज़न इज़ मैं द्वारका एक्सप्रेसवे को अभी उस विज़न से नहीं देख पा रहा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं अभी वहाँ की रीसेल को इतना अप्रोच उसके लिए नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरे वो विजन मेरे हिसाब से वो प्लान नहीं हो पा रहे। मेरा विजन, मेरे को लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे थोड़ा सा ओवर प्राइस है, या वो 10 साल आगे जाके उसकी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि बिकॉज द रीज़न इज़ आपके 108 सेक्टर में शोभा का प्रोजेक्ट आया है। वहाँ पे मैं गया था टावर विजिट करने, जो उनका नया टावर आया है, उसकी रीसेल ही इतनी सस्ती चल रही है। इवन वहाँ पे 3 BHK का 45,000 रुपये का रेंट है। ठीक है जी। यहाँ पर आपके न्यू गुड़गांव में DLF स्काईकोर्ट का ही 45,000 का रेंट है, 1900 के साइज़ का। और उस प्रॉपर्टी की हालत देख लो और उसकी हालत देख लो। तो मेरे हिसाब से अभी की डेट में इन्वेस्टमेंट या एंड यूज़र अगर कोई भी आएगा तो आई थिंक व्हाइटलैंड एस्पेन दी बेस्ट प्रोजेक्ट है
अब की डेट में जो मार्केट में रनिंग है, जिसमें आपको शॉर्ट इन्वेंट्रीज मिल सकती हैं। आपको कहीं भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका टोकन निकलेगा या आपको चैनल पार्टनर बोलेगा कि सर एक हफ्ते में कोई यूनिट कैंसिल होगी तो मैं आपको दे दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, यूआई फिल कीजिए, अपने पैसे दीजिए और अपनी यूनिट्स को लेके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसपेन जो इनके पुराना 8 टावर थे उसमें भी यूनिट्स कुछ अवेलेबल हैं हायर फ्लोर पर। किसी को अगर मन करता है हायर फ्लोर पर रहने का, मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। बट यस, उसमें थोड़े से साइजेस आपके बड़े हैं, 2900 का साइज आ जाता है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आप कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं 9599512402 पे। अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि हमारी जो कॉलिंग टीम का टाइम है वो 10:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का टाइम है। अदरवाइज आप हमारे से व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे इतना बोल दीजिएगा, पुनीत कॉल मुझे आप 10 बजे के बाद कर लीजिएगा, 10:30 बजे के बाद, या आपको कोई भी जवाब लेना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। नीचे मैंने आपको एक ग्रुप का लिंक दे दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं उसमें शेयर कर दूंगा एंड आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। सारी डिटेल्स आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाया करेंगी। कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। एंड ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई रेज इंफ्रा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।